हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में अपने बायोलॉजी की कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, कौन सी ऐसी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में यानी पेपर के समय आपने नहीं करनी। ठीक है, ये सारी जो परेशानी है आप लोगों को कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को करना है, कैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन को करोगे, कैसे आप अपना टाइम को मैनेज करोगे। ये सारी जो आपकी डाउट है, ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम को आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बेटा, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी में कितने मार्क्स का है। जो आपका मार्क्स है बेटा वो 70 का है। ठीक है, 70 मार्क्स है। और इस 70 मार्क्स के लिए आपके टोटल 29 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको इस पूरे 29 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें से कुछ आपके क्या होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ आपके वेरी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ आपके वेरी शॉर्ट, कुछ आपके क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर वाले। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो शॉर्ट सेकेंड होते हैं यानी वो 3 नंबर वाले होते हैं, और कुछ आपके लॉन्ग यानी 5 मार्क्स के होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम टाइम में मैनेज करोगे और कैसे अपने कॉपी को लिखोगे। ठीक है, और फिर अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कॉपी लिखना कैसे है। क्योंकि पेज भी आपके पास लिमिट है, समय भी आपके पास लिमिट है। तो सबसे पहले कॉपी लिखने का तरीका ये है कि आपको जितने वर्ड में, ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कितने वर्ड में यानी उसमें क्या क्या पूछ रहा है। अब अगर 2 लाइन का पूछ रहा है, आप उसमें 4 लाइन लिखोगे तो फिर बेटा आपकी वहाँ आप खुद की टाइम की बर्बादी करो। तो फिर आप अगर 2 लाइन के क्वेश्चन को करना है, आप वहाँ 2 लाइन की जगह आप 4 लाइन लेते हो। जैसे अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप अपने कॉपी में इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न डालोगे, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, अब क ख ग घ यानी आपके बेटा कितने, आपके एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने, 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, कितने, 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। और इसके कितने मार्क्स मिलते हैं आपको बेटा, 4 नंबर। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। इसके बाद आपका क्या आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 1 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा कि स्टानले कोहन व हर्बर्ट बोयन ने 1972 में सर्वप्रथम पुनर्योग से डीएनए का निर्माण किया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि डीएनए का निर्माण, पुनर्योग से डीएनए का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। अब इस क्वेश्चन का जो लाइन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखना है आपको 2 लाइन में। ठीक है, अब आप 2 लाइन की जगह ना करके आप उसको 4 लाइन में अगर लिख दो, जरूरत से ज्यादा अगर आप लिखे, ठीक है, अगर आप जरूरत से ज्यादा लिखेंगे तो फिर आपको नंबर, ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा लिख दिया तो 1 की जगह आपको 2 नंबर मिलेगा। आपको 1 मिलना है तो बेटा वो 1 ही मिलेगा, आपको एग्जामिनर 2 कभी नहीं देगा। तो पहले ये ध्यान देना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और कितने वर्ड में। ठीक है, ये प्रॉब्लम दूर हुई। सेकेंड चीज एक ये चीज है कि जब भी आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखो तो कोशिश ये करो कि एक पेज पे 1 नंबर वाले जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, फिर आपके 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उनको कोशिश करो कि एक पेज पे 2 एडजस्ट कर लो। अगर एडजस्ट करना लायक है तो कर लो। अगर जो 2 नंबर के प्रश्न में अगर ज्यादा है तो फिर आप 1 पेज, नहीं तो फिर 2 में उसको कोशिश करो, एडजस्ट करो। ठीक है, ज्यादा नहीं। इसके बाद बेटा आपके आते हैं अंतर वाले क्वेश्चन। अब जब अगर हमारे एग्जाम में अंतर आ गए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो अंतर लिखने का जो तरीका है, आप इस तरीका को भी अपना सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर बेटा आप यहाँ पे कॉलम बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, सभी को क्या कर दोगे, एकदम ब्रैकेट में कॉलम बनाओगे और अलग अलग ब्रैकेट बना के आप लिख। और हाँ, जैसे ये है आपके
कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? अभी आपके 2 मार्क्स है। अब 2 मार्क्स में इतना तो इनफ है। अगर आप इतना भी नहीं लिखते हो, इसके 1, 2, 3 पॉइंट को अगर आप बेटा लिख भी देते हो, ये पॉइंट छोड़ भी देते हो, तो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। और वही 3 में आ गया तो 1-2 बढ़ा दो, हो गया। तो रह गई बात कि कितने पेज में हम लिखें। तो जो आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यही कहूँगी, बायोलॉजी में मैं यही कहूँगी, आप वहाँ पे 1 से 2 पेज, 1 से 2 पेज मतलब ये कह लिया जाए ज़्यादा। अगर डायग्राम है, डायग्राम में तो थोड़ा डायग्राम अच्छे जगह पे, यानी कि एक फ्री पेज पे बनाओ, यानी ऐसे पेज पे बनाओ जिस पे कोई थ्योरी वरी नहीं लिखी। अब जैसे ये डायग्राम है, जैसे क्वेश्चन आपके क्या आते हैं कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये 3 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा आप यहाँ पे क्या करोगे, एक पेज पे ऐसा करो कि एक पेज पे आप उसके अच्छे से थ्योरी लिख लो, ठीक है, और एक पेज पे आप उसका डायग्राम बना लो। अब डायग्राम बनाने में एक डाउट और होती है कि डायग्राम हम पेन से बनाएं, पेंसिल से बनाएं, कैसे बनाएं। अब जैसे आप देख रहे हो बेटा, ये डायग्राम बना किससे? पेंसिल से। बट इस डायग्राम की जो नेमिंग की गई वो किससे की गई है? पेन से। तो ये तरीका आप अपना सकते हो। अगर आप चाहो तो इस डायग्राम को ब्लू पेन से बना दो, ठीक है, और ब्लैक पेन से नेमिंग कर दो, या इसके अंदर के जो कुछ कुछ जैसे यहाँ केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हाईलाइट करना है तो आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक और पेंसिल का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कलरफुल जो पेन है उसका यूज नहीं करें। और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको नेमिंग भी करना है, ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम की नेमिंग आपने करनी है। डायग्राम कोशिश करना कि चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाए, यानी 5 नंबर में पूछे जाए और 3 नंबर में पूछे जाए। तो डायग्राम के लिए आप अलग से पेज मतलब कि उस पेज वैसा पेज यूज करना जिस पे आपने थ्योरी नहीं लिखा। अब जैसे मान लो ये पेज है, अब अगर आप आधे दूर पे थ्योरी लिख दे और नीचे छोटू सा क्या किया, छोटा सा डायग्राम बना दिया, फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। तो कोशिश ये करो कि डायग्राम के लिए अलग से एक पेज ले लो, नहीं ऐसा थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत बड़ा बनाओ। तो कोशिश करो सेंटर में यानी बीच में बनाओ और साइड साइड में उसकी क्या कर दो, अब वो चाहे कोई भी आपका डायग्राम आपके एग्जाम में पूछे। फिर आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, फिर बेटा आपके पास प्रॉब्लम होती है लॉन्ग क्वेश्चन की, कि लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को हम कितने पेज में लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर करके बेटा जो बायो में है, ठीक है, बायो में आपका क्या डायग्राम पूछता है, ठीक है, यानी आपका चित्र पूछता है और चित्र के साथ साथ थियरी यानी कुछ लिखना भी होता है। अब आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे या कैसे तरीका अपनाओगे। अब इसको लिखने के लिए बेटा आप ये कर सकते हो, जैसे आपका एक पेज है, ठीक है, मान लो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने यहाँ पे अपनी हेडिंग वगैरह डाल ली, ठीक है, फिर थोड़ी सी थियरी लिख ली, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज पे आपने क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया, और बची हुई जो थियरी है जो भी आपको ऐड वगैरह करना है फिर अगले पेज पे कर लो। तो मात्र ज़्यादा नहीं, आप 3 पेज ले सकते हो, क्योंकि बायो बेटा एक ऐसा थियरी वाला सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ लॉन्ग के लिए 3 पेज जरूर यूज करना, ठीक है, 2.5 से 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। तो 2.5 से 3 पेज में आपके डायग्राम भी रहेंगे प्लस जो थियरी भी। आप लॉन्ग क्वेश्चन की जो मेन हेडिंग वगैरह हैं, ठीक है, मेन हेडिंग डाल के लिख दोगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी किसी भी साइंटिफिक नेम आए, ठीक है, या जब किसी वैज्ञानिक का नाम आए, या फिर कोई ऐसी हाईलाइटेड चीज़ होंगी, तो आप जब थियरी लिख रहे हो तो उस थियरी में क्या करना बेटा, ब्लैक पेन का यूज, यानी इसको हाईलाइट कर देना। तो हाईलाइट के लिए आपके पास क्या होगी, ब्लैक पेन, ठीक है। तो आप वैज्ञानिक का नाम हो गया, ठीक है, कोई एक हेडिंग वगैरह हो गई, साइंटिफिक नेम हो गया, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपको हाईलाइट करना है, तो आप बीच बीच में थियरी के बीच बीच में क्या करना, ब्लैक पेन का यूज करना है, जिससे कि हाईलाइट हो वो चीज़ डायरेक्ट, यानी सामने वो दिखे, यानी अलग से वो चीज़ दिखे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि नहीं बच्चे ने जो पॉइंट लिखी है वो सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को करना है। टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट में मैं सिंपल से एक ही चीज़ बोलूँगी आपको कि
ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है, जितने वर्ड में जिस क्वेश्चन को बोला जाएगा उतना भी लिखना है। कभी-कभी बेटा ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ, बेटा अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 3 पेज में ज़रूर लिखना है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो 1 पेज में ही कंप्लीट आप कर सकते हो। 1 पेज में ही आप उसको उसके आंसर को आप दे सकते हो, तो फिर वहाँ पे बेटा आपको 2 पेज एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप अपने टाइम की बचत कर सकते हो। ऐसा होता है। कभी-कभी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको आप 1 पेज से कम मात्रा में, यानी 1 पेज से भी कम लिखोगे तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। तो वो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो किस लेवल का पूछ रहा है और क्या उसमें पॉइंट पूछ रहा है। तो जितने पॉइंट पूछे उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि बेटा अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिए तो ज़्यादा एक्स्ट्रा के आपको नंबर मिलेंगे, नहीं। जो क्वेश्चन जितने लायक होता है, जितने मार्क्स का होता है, उतना ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ अगर आप अपनाओगे तो अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लोगे। ठीक है, क्लियर? तो डायग्राम के लिए कोशिश करना क्या करने के लिए, तो उसको अलग से पेज पे, यानी एक सिंपल खाली पेज से बनाना, उस पर थ्योरी वगैरह ना हो। उसके साथ अंतर की बात आती है, तो अंतर को कोशिश करना कॉलम बना के लिख सकते हो, या इस तरीके से आप लिखना। ठीक है, और रह गई आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन को आप एक पेज पे 2 एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना एडजस्ट हो जाए, और मेरे हिसाब से 2 ठीक है, 3 करोगे तो 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि एक पेज पे 2 वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, और मेरी भगवान से यही प्रे है सभी बच्चे के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए, और आपका जो सपना है 90 प्लस का, 95 प्लस का, जो आपने पूरे साल इस सपने को देखा है, वो सपना आपका ज़रूर पूरा। ठीक है।